की जाएगी। 2024 और 25 बजट में सरकार द्वारा RSRTC के बस स्टैंड हेतु कोई उपलब्ध जमीन नहीं मिली, इसलिए वो हुआ है। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक अच्छा आपका बस स्टैंड बनेगा, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट आ जाए कंसल्टेंसी की फिजिबिलिटी की, निश्चित रूप से आपके बस स्टैंड बजट घोषणा में किया गया बहुत अच्छा तैयार करवाएंगे। मेरी भी सिफारिश है, वरिष्ठ सदस्य हैं इनके। वहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत। थैंक यू सब अध्यक्ष जी, आपसे यही तो उम्मीद। अगला प्रश्न है, इसीलिए तो आपको सब अच्छा अध्यक्ष कहते हैं। डॉक्टर रितु बनावा। अजी मैंने दूसरा तो पूछा ही नहीं। हो गया, आश्वासन मिल गया, पूरा वायदा कर दिया आपने खोल दिया। उप मुख्यमंत्री मैंने भी आपका माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, ऐसा अभी अलवर की बात है। बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रश्न संख्या 211। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मेरे पास जवाब आ चुका है, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछिए। अध्यक्ष जी, डांग विकास क्षेत्र पूर्वी राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में उन जिलों को कहते हैं जहाँ दस्यु आतंक के लिए जाने जाते हैं। इनमें भरतपुर, बारा, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर शामिल है। डांग क्षेत्र की खासियतें ये हैं कि बंजर भूमि, पानी की कमी, बीहड़ जंगलों के घिरा इलाका है और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। SC, ST और पिछड़ी जातियों का ये घर है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या राज्य सरकार डांग विकास योजना में बड़ौदा, बीरमपुरा, ब्रह्माद, गाजीपुर, महमदपुरा, बंदबारेठा, सिंघाड़ा, कपूरा मलुका, शेरगढ़, समोगर, पुराबाई खेड़ा, सीतपुर, हरनगर, सालाबाद, महलोनी, मिलकपुर, नारोली, नेहरोली, बडियारी, कनावर, कारवारी, लेचुरा कला, भवनपुरा, रोदावल, जोतरोली, जटमासी, नौरदा, माड़ापुरा, दौड़दा, महलपुर काछी, खानसू जयपुर, खेड़ा ठाकुर, निभेरा, मड़ोली, दाइना गांव, कंजौली, रुद्र रुब्बास, मिल्समा, इब्राहिमपुर, शक्करपुर, नया गांव, मेरथा और चेकोरा, ओंडेल गद्दी, इन ग्राम पंचायतों को भी क्या राज्य सरकार डांग विकास योजना में सम्मिलित करने की मंशा रखती है? क्योंकि मेरे क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र डांग में आता है, तो मेरा सरकार से पहला क्वेश्चन तो ये है कि इन क्षेत्रों को डांग विकास में सम्मिलित करने की मंशा रखती है अथवा नहीं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि डांग विकास योजना में आने वाले गांव, ज़्यादातर उनका क्षेत्र जो है वन विभाग और सेंचुरी में आता है, जिसके कारण वहां पर विकास के कोई भी कार्य नहीं हो पाते हैं। साथ ही जो डांग का इलाका है उसमें सैंडस्टोन का काम हमारे यहाँ पर है और डांग विकास योजना के अंतर्गत स्थायी रोजगार की बात सरकार करती है। तो मेरा सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि डांग विकास योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र को सेंचुरी से निकालकर स्थायी रोजगार हेतु यहाँ पर सैंडस्टोन की लीज दी जा सकती है अथवा नहीं, इसके विषय में सरकार जानकारी दें। चलो, दोनों प्रश्न आ गए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से डांग क्षेत्रीय विकास मंडल की बैठक 8/11/2025 को आयोजित हुई। उसमें राज्य स्तरीय बैठक में निर्णय लिए गए कि जिस क्षेत्र से जो प्रस्ताव नहीं आए वहाँ जिला कलेक्टर को से प्रस्ताव मांग लिए हैं और जल्दी जिला कलेक्टर से प्रस्ताव मंगाकर उसका अनुमोदन करके उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन था कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन क्षेत्र में, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से फॉरेस्ट का एरिया है और माइनिंग का एरिया है, उसको देख करके हमने फॉरेस्ट से अनापत्ति पत्र लेकर के उस क्षेत्र को भी जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी आपका क्षेत्र जुड़ जाए। तीसरा आपका क्वेश्चन था कि भाई भरतपुर जिले में आपकी कोई स्वीकृति नहीं हुई, तो 2 सप्ताह के अंदर अंदर हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जो पहले हमें 50 करोड़ रुपए मिलते थे, अभी हमें 100 करोड़ रुपए दिए गए, उसके लिए मैं बधाई देता हूं और इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगला प्रश्न श्री गणेश गोगरा। 212 सप्लीमेंट्री पूछना सर, उत्तर आ गया, सप्लीमेंट्री पूछ लो। चलिए, पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 2019 से 2024 तक उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो क्रमोन्नत किए गए स्कूल, उसमें व्याख्यातों के पद कितने स्वीकृत किए हैं? अगर स्वीकृत किए हैं तो कितने भरे हुए हैं? मैं सीधा सवाल यही पूछूंगा, जो स्वीकृत नहीं हुए पद वो स्वीकृत कब तक करेंगे और जो स्वीकृत पद हैं
वो भरने की कब तक आप सरकार मतलब इच्छा रखती है, विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में 3822 माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया, लेकिन एक भी पद स्वीकृत नहीं किया। उस समय की सरकार ने एक भी पद स्वीकृत नहीं किया। इसी प्रकार से 23-24 में 672 उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया, उसमें एक भी पद स्वीकृत नहीं किया, एक भी नहीं किया। अब ये हाल था पहले वाली सरकार का, और जिसके कारण से राजस्थान के बच्चे यानी छात्र और छात्राएं पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं। ये यदि स्वीकृत कर देते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, और 2-3 सालों में कितने बच्चों का नुकसान हुआ होगा वो जानते कि क्या क्या करना पड़ा होगा उनका कांग्रेस की सरकार के कारण से बहुत। अब हम पदोन्नति से 50% पदोन्नति से भी करेंगे और डायरेक्ट भी भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पदों को भर दे, ऐसा हमारा प्रयास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, टीएसपी क्षेत्र है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, गरीब पिछड़ा है, आप ये व्याख्यातों के पद कब तक भरेंगे, लेकिन कब तक भरेंगे? कोई समय सीमा है कि नहीं? माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, और गंभीर बात है कि आदिवासी क्षेत्र में भी व्याख्याता नहीं दिए और वहां विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया, यानी जनजाति के बच्चों के को भी इन्होंने नहीं बख्शा और उनको अनपढ़ रखने का षड्यंत्र इस कांग्रेस की सरकार ने किया। इसके कारण से बहुत पीड़ा में है जनजाति के लोग। मैं आपको इतना आश्वस्त कर रहा हूं कि शीघ्र हम मैक्सिमम पदों को भरने का प्रयास करेंगे। एक सेकंड हो गया, 2 अब मानिए आपके। मेरा मंत्री जी से एक सवाल है, क्या आपके घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि हम 1 साल में पहली वर्ष में ही शिक्षा विभाग के सारे पद भरेंगे? तो आपने भरे या नहीं भरे, उसकी स्थिति क्लियर करें। हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और लगभग